देखिए, शर्म तो हर्षवर्धन जी आपको आनी चाहिए कि आप बीजेपी की चापलूसी में इतना घुल मिल गए हैं कि आप सच बोलने में डरने लगे हैं। अगर आप मेरी बात चुप रही, मेरी बात में आपके बीच में नहीं बोला, सुन आपके बीच में मैंने आपको चापलूस, मैंने आपको दलाल, मैंने ये सब नहीं कहा ना। सुनता रहा, बोल रहे थे, मैं सुना, मेरा भी सुनिए आप। कोई तर्क नहीं सूझता तो इतना ही, इतने सुनो, इतना चापलूस। मैंने आपके लिए कोई निजी टिप्पणी की? सुन तो लीजिए, इतने चापलूस हो गए। मैंने आपके लिए कोई निजी टिप्पणी की? 30 लोगों की मौत हुई है, उन पे 2 तर्क नहीं सूझता है, की मौत पे 2 जब तर्क नहीं सूझता कुछ भी बोलते रहते हैं। 30 शरारतियों की मौत हुई और एक शब्द नहीं बोलते आप। इतनी बेशर्मी नहीं बोले, यही बेशर्मी की बात है। चापलूसी में बताइए, यही बेशर्मी है, शर्म आती है। यही बेशर्मी मैंने छुट्टी एक दिन भी नहीं साधी, लेकिन आपको शर्म आती है। मूल बात पर नहीं आना है। आप लोगों ने गंगा को ऊपर लिखा है हर्षवर्धन त्रिपाठी, पत्रकार के नाम पे कलंक है। आप ये पर्सनल मत होइए। आपके अनुराग जी प्लीज रिलैक्स नो, थैंक यू। अनुराग जी प्लीज डोंट डू दिस। अनुराग जी, किसी ने आपको नेता के नाम पे कलंक क्या किया? आप क्यों पर्सनल? और एक सेकंड दोनों को रखिए, मैंने कहा नहीं सबको। आपके कहने एक सेकंड दुष्यंत नागर जी, बीच में मत कूदा करिए। ये पड़ी हुई लकड़ी उठाने की ऐसी पुरानी आदत है ना आपकी, इसलिए कुछ हो नहीं रहा। रिलैक्स कीजिए। हर्षवर्धन जी एंड अनुराग जी दोनों को लाइए। अनुराग जी, हर्षवर्धन जी टिप्पणी कर रहे हैं। नहीं अनुराग जी एक सेकंड, नहीं उन्होंने कहा क्या कि आप राजनेता के नाम पे कलंक है? उन्होंने कहा क्या? नहीं ना, आप उनको क्यों ऐसे कह रहे हैं? नहीं कहा क्या उन्होंने आपकी राजनीति पे सवाल उठाया, उन्होंने आपकी टिप्पणी पे सवाल उठाया। नहीं दादा, आपको पर्सनल नहीं होना चाहिए। आप उनको कह रहे हैं कि आप पत्रकार के नाम पे ये हैं वो हैं। उन्होंने कहा क्या कि आप राजनेता के नाम पे कलंक है? बात तो हो जाए, फिर दादा बोलिए, बट डोंट गेट पर्सनल। हाँ सुनिए, मैंने बोला हर्षवर्धन जी को कि आप आते हैं, सिर्फ आपको विपक्ष की बुराई करनी होती है। हाँ ये बोलो, आपकी हिम्मत नहीं होती है। कलंक ये सब मत बोलो। आप भी उंगली उठा दीजिए, 2 तरफ पत्रकार है ना, चौथा स्तंभ है, तो पत्रकार वाला गुण भी तो रखिए ना। तो मैं उंगली उठाऊंगा तो आप जब गंदी बात करेंगे, आप जब हिंदू धर्म पर गलत टिप्पणी करेंगे और आप चाहेंगे कि मैं सरकार पर आलोचना करूं। नहीं, आप सनातनी नहीं नजर आते। सनातनी होते तो आप सनातनी को सत्य बात बोलते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये हरा कुर्ता पहन के सनातनी मत बताओ भैया, ना भदौरिया। सब जानते हैं कि सनातनी, आप झूठ बोल रहे हो बैठ के, सबको पता है ये ड्रामा नौटंकी करने से कुछ नहीं होने वाला। की मौत उस पर एक शब्द नहीं बोलते, कर देते हैं। कहना है भी ऑन है। थैंक यू। ओके दादा लोग कंट्रोल। AIMIM का क्या कहना है इसमें? रंगरेज साहब, किसी के भी आस्था, किसी भी धर्म, किसी मतलब सोचिए 60 करोड़ से ज्यादा लोग रंगरेज साहब जा रहे हैं एक जगह, किसी भी धर्म की आस्था की डुबकी उस पर इस तरह की टिप्पणी करने नेताओं को क्या जरूरत है? आपकी क्या महान सोच है रंगरेज साहब? देखिए आपके पास ऐश्वर्या भाई, ये तो आंकड़ा है कि 60 करोड़ लोगों ने वहाँ पर डुबकी लगाई, मगर जितने लोगों को वहाँ पर अर्थव्यवस्था में जो दिक्कतें हुई, कितने लोग भगदड़ में मर गए, कितने लोग अभी हॉस्पिटल में, उसके आंकड़े आपके पास नहीं हैं। 2014 के बाद से जो आज मीडिया है वो सच्चाई दिखाने के लिए तैयार ही नहीं है। वो लगातार जो है वो जो पार्टी है बीजेपी, उसका साथ देती हुई नज़र आती है। दूसरी बात, आपने एक और बात कही कि इस तरीके का बयानबाजी बिल्कुल नहीं देने चाहिए। आज सपा अगर ऐसे बयानबाजी ना देती और कांग्रेस के बड़े लीडरान अगर इस तरीके की बातें ना करते, तो आज वो जिस तरीके से आप उनको घेर रहे हैं ना घेर पाते। मान लीजिए अगर किसी भी तरीके का अगर सनातन हमारे भाइयों का अगर कोई कुंभ हो रहा है, उसको हम गलत कहें और इस तरीके की बातों में अगर फंसें, तो इसमें तो हम खुद ही अपना नुकसान कर रहे हैं। इसलिए मेरी सभी से यही गुजारिश है कि सब लोग अपनी अपनी पॉलिटिकल लड़ाई लड़िए। आप धर्म को लाकर हर्षवर्धन जी की मत सुनो, में नहीं लाना चाहिए। उनको आप जो मर्जी बोलना है बोल लो। अब AIM के नेता को क्या बोलोगे? इनको भी बोलोगे क्या कुछ? अनुराग जी, दुष्यंत नागर जी, इनको भी कुछ बोलोगे? किसी ने बोला नहीं, इनको भी कुछ बोलोगे? नहीं, हर्षवर्धन जी को तो बोल देते हो फलाना, ये सभी गलत नहीं है। आस्था पे नहीं बोलना चाहिए जी। स्वयं गए, कांग्रेस के अन्य नेता गए, सभी दलों के नेता जा रहे हैं, लेकिन आप स्टूडियो में बैठ के देश को झूठ परोस रहे हैं। अच्छा, क्या झूठ बोला? नहीं क्या झूठ बोला? के खिलाफ है। नहीं ये क्या है? नहीं ये क्या है? एक स्टेटमेंट कुछ नहीं, आधे कुछ नहीं क्या होता? आपने पूरा तो पूरे उठा लो, काट के आपका छोटा सा क्लिप काटते हो, उसे वायरल करते हो। जिस दिन राहुल गांधी का पूरा चला दिया ना, उस दिन और दिक्कत में फंस जाओगे। सनातन इसको पसंद नहीं करता। ऐश्वर्या जी, अजय आलोक कौन सा काउंटर? अजय आलोक कौन सा काउंटर? उसके बाद रेजवे जी 30 मिनट हो गए कुछ नहीं बोले। ऐश्वर्या जी अजय आलोक जी, मैं दुष्यंत नागर जी से समाजवादी पार्टी से बस 2 सवाल पूछना चाहता हूं।
इस महाकुंभ में या कुंभ में जो भी इलाहाबाद में होता है, अक्षय वट को बंद किया था अंग्रेजों ने, दर्शन अलाउड नहीं थे। जब समाजवादी पार्टी ने 2013 में किया तो अक्षय वट को खोला क्यों नहीं? अक्षय वट के दर्शन करने की अनुमति 2018 में ही क्यों मिली? जवाब देंगे जरा। और दूसरी बात, दुष्यंत नागर जी, अजय राय ने अनाउंसमेंट की थी कि राहुल गांधी जाएंगे कुंभ में दर्शन करने, स्नान करने 17-18 को, सारे अरेंजमेंट्स करने के लिए कहा गया था। दिखे नहीं मुझे कहीं राहुल गांधी। क्या हो गया? कहीं से मना हो गया क्या कि मत जाना, वोट असर कर जाएगा? सीख लो कि वो महाकुंभ तो ये सब तो साफ साफ। उसके बाद खड़गे जी कहते हैं कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी। राहुल गांधी की गरीबी शायद दूर हो जाती है, जो जनता की गरीबी उनको मिल रही है लगातार। आप लोग ये लगातार बोल बोल के कुंभ को लगातार अपमानित करते रहो। ओके, राहुल गांधी पे आप जवाब नहीं देंगे, जबकि मैंने नहीं कहा था, अजय राय प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा था, उनके आप जवाब नहीं। ये फैक्ट से परे जा रहे हैं, ये फ्रस्ट्रेट हो गए। अरे मैं कह रहा हूं, एक मिनट अजय दादा, एक मिनट। दुष्यंत नागर, अनुराग जी आ रहा हूं। क्या हो गया? दुनिया में भारत की बेइज्जती करा दी। अरे दुष्यंत नागर, आप चुप रहिए, प्लीज रिलैक्स। बोलने का अधिकार नहीं है आपको। अरे आपने जितना अपमान करवाया है भारतवर्ष का, किसी ने नहीं करवाया 70 वर्ष में। जिस प्रकार से भारतीयों को अपमानित करके हमारे भारत में कलंक है आप लोग। आप बोलते हैं आप और आप चुप। रिलैक्स नाउ, थैंक यू। रिलैक्स नाउ, थैंक यू एवरीवन ऑफ यू फॉर अ मिनट। दुष्यंत नागर जी के कुर्ते में आज ज्यादा अच्छा रखे, आज गुस्से में। लेकिन देखो, कटरीना कैफ जाके खिचड़ी खिला सकती है वहां पे, मोहम्मद कैफ जाके डुबकी लगा सकते हैं हर्षवर्धन जी को लाओ, ये हो सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता को स्वर्ग या नरक नहीं है। लालू प्रसाद जी को फालतू लगेगा, ममता बनर्जी को महाकुंभ नहीं, ममता दीदी को मृत्यु कुंभ दिखेगा। आप समझिए, ये इतनी बड़ी चीज है। मैं कह रहा हूं धर्म से ऊपर है। लोग फर्क नहीं पड़ता। हर्षवर्धन जी सोचिए, मतलब मोहम्मद कैफ डुबकी लगा रहे हैं, कटरीना कैफ जा रहे खिचड़ी खिला रहे, लोगों को डुबकी लगा, लोगों की मतलब वहां जाके पूरी धारणा बदल जाती है। आप तो मुझे बता रहे थे 4 या 5 बार हुई है। हर्षवर्धन जी, ये नेताओं को सोचना पड़ेगा, दे हैव टू थिंक बियॉन्ड पॉलिटिक्स, कि हम मुसलमानों की राजनीति करेंगे, अगर हमने ये कर दिया तो हमारा वोट बैंक चला जाएगा। ये सिर्फ ये है, मेरे को लगता है, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐश्वर्या जी, कुंभ पर, गंगा मैया पर, संगम पर, प्रयागराज पर टिप्पणी करके जो फ्रॉड सेकुलर नेता सोचते हैं कि मुसलमानों का वोट पा लेंगे, वो उन्हें भी दुखी कर रहे हैं। कोई भी उस इलाके का मुसलमान गंगा मैया पर कोई टिप्पणी बर्दाश्त ही नहीं कर सकता है, कोई नहीं बर्दाश्त कर सकता है। और मैं फिर कह रहा हूं, इससे घटिया टिप्पणी नहीं हो सकती कि लगातार यह कहा गया कि वो तो गंदा पानी है, शौच का पानी है, उसमें स्नान करा रहे। ये भी नहीं सोचा कि जिन 60 करोड़ लोगों ने स्नान किया या जो 60 करोड़ स्नान हुए, उन स्नान करने वालों की आस्था की तो चिंता कर लेते। और वहां हर पार्टी के नेता हैं, हर पार्टी के लोग हैं। मैं फिर कह रहा हूं, पार्टियों की लड़ाई हो, और ये कुंभ कोई भाजपा के आने से शुरू नहीं हुआ या किसी पार्टी के आने से ना आने से नहीं, ये शुरू हो खत्म हो रहा है। लेकिन जिस तरह से इस विशाल भव्य दिव्य आयोजन पर, विश्व के सबसे बड़े समागम पर फ्रॉड सेकुलर्स की ये जो क्या कहेंगे बहुत गंदी राजनीति हो रही, ये चिंताजनक है, ये पीड़ा देने वाली।